अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं नई सूरत शुरू करूँगी और वो है सूरतुल कमर। ये मक्की सूरत है और इसमें आयात की तादाद 55 है, 3 रुकू हैं और ये है जी सूरत नंबर 54। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पहली आयत में जो इसका नाम है वो पहली आयत में शक्ल कमर लफ्ज़ आया तो उससे इसका नाम सूरतुल कमर पड़ गया। और ज़माने नज़ूल के सिलसिले में है कि इसमें शक्ल कमर की का ज़िक्र है जिससे इसका ज़माना नज़ूल का मुतय्यन हो जाता है। मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि ये वाक़या हिजरत के तकरीबन 5 साल पहले मक्का में मिना के मुकाम पर पेश आया और इसकी डिटेल्स जो हैं वो आगे आयत की तफसीर में आ जाएंगी। तो मज़मून इसमें यह है कि कुफ़ार मक्का को इनकी हर धर्मी पर मुतनब्बे किया गया है जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में इख्तियार की थी। शक्ल कमर का वाक़या है इस बात का वाज़ेह निशान है कि वो क़यामत जिसके आने में की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, इसका वक्त करीब आ लगा है। कलाम का आगाज़ करते हुए फरमाया गया है कि ये लोग ना समझाने से मानते हैं, ना तारीख़ की इबरतनाक वाक़यात से कोई असर लेते हैं और ना आँखों के देखी हुई खुली निशानियाँ देखकर इन पर कोई असर होता है। तो उसके बाद अब शुरू करते हैं जी इस सूरत को। अल्लाह ताला इसको आसानी, अल्लाह ताला गिव मी क्लैरिटी ऑफ स्पीच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल कमर और इसका तर्जुमा है क़यामत की घड़ी करीब आ लगी है और चाँद फट गया। इक़्तरबत का मतलब है करीब आ गई, वन्शक़ का मतलब है और शक हो गया, यानी कि फट गया। क़यामत की निशानियों में एक यकीनी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत है। इस लिहाज से इक़्तरबत साअता का मतलब ये है कि अब जबकि आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आ चुके हैं तो समझ लो कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। आगे है कि सूरत सजदा में है कि अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन हमारे 1000 बरस के बराबर है। इस लिहाज से देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से अब तक तकरीबन 1.5 दिन ही गुजरा है। सूरत मारिज में बयान किया गया है कि ये लोग तो क़यामत को बहुत दूर समझते हैं जबकि हम इसे करीब देख रहे हैं। आयत में चाँद के फटने का जिक्र है। रवायात के मुताबिक इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हर तरह के लोग मौजूद थे। चाँद की 14वीं रात थी। किसी ने कहा कि आपकी तरफ से कोई निशानी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाँद को देखो। लोगों को मतवज्जे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया तो चाँद फटकर 2 टुकड़े हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया देखो और गवाह रहो। कुफ़ार ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया। तो खुली निशानी देखने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी आंखों पर जादू कर दिया गया है। तो ये हो गई पहली आयत। आयत नंबर 2 है वइन यरौ आयतन युरिज़ु व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर और इसका तर्जुमा है कि मगर इन लोगों का हाल ये है कि ख्वाह कोई निशानी देख लें मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता हुआ जादू है। इसमें यूरिज़ु का मतलब है वो मुंह मोड़ जाते हैं, मुस्तमिर का मतलब है जारी। और इन कुफ़ार को कोई भी बड़ी से बड़ी निशानी दिखा दी जाए तो इसे भी वो जादू ही कहेंगे। अपनी आंखों से ये चाँद का मोज़ा देखने के बाद भी उसे जादू ही उन्होंने कहा और उस पर यकीन नहीं किया। तो उसके बाद अगली आयत है जो आज की आखिरी आयत है वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर और इसका तर्जुमा है उन्होंने इसको देखकर झुठला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स ही की पैरवी की। हर मामले को आखिरकार अंजाम पर पहुँच कर रहना है। तो इसका अल्फाज मायने और तर्जुमा तफसीर देख लेते हैं। अहवाअहुम अपनी हवा जो है बेसिकली ख्वाहिश नफ्स ख्वाहिशात को कहते हैं, यानी क़यामत को नाम मानने का जो फ़ैसला उन्होंने कर रखा है वो किसी बड़ी निशानी को देख कर भी ईमान नहीं लाएंगे। और उसके बाद ये है क़यामत को मान कर इन्हें अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है जो इन्हें कबूल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ती हैं जो अपनी पसंद की होती हैं। तो लिहाजा वो क्योंकि उनको छोड़ना नहीं चाहते लिहाजा वो इस बात को पर ईमान भी नहीं लाते। तो ये हो गई शुरू अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कमर। हमने आज पहले इसकी 3 आयतें कर ली। इसे कल आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।